Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हल करने से पहले इससे रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको इन क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आएगी। ठीक है, अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है उससे रेलेवेंट एग्जांपल है सिंपल कंबाइंड इवेंट। ठीक है, कंबाइन का मतलब होता है इकट्ठा, और इवेंट्स क्या होता है ये मैंने बताया था कि आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट तजर्बा किया है, उससे आपने जो रिज़ल्ट निकाला है वो आपके पास इवेंट होगा। जैसे कि समझ लें कि मैंने एक सिक्का है 5 रुपये का, उससे टॉस किया। ठीक है, तो या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, हेड या टेल जो है ये आपके पास क्या होगा, इवेंट्स होगा। ठीक है, ये मैंने तजर्बे से एक रिज़ल्ट निकाला है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको ट्री डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एग्जांपल है इफ़ ज़ारा टॉस अ फेयर कॉइन 2 टाइम्स, यानी कि ज़ारा ने क्या किया, एक कॉइन से 2 दफ़ा टॉस किया। ठीक है, तो आपने करना क्या है, व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम्स, तो आपने बताना है इसके तमाम मुमकिन नताइज कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल आउटकम जो है पहले हम टेबल की मदद से करते हैं। तो जो उसने कॉइन 1 है, ठीक है, पहली दफ़ा टॉस किया है, तो आपको पता है कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, हेड उसकी पॉसिबिलिटी और टेल, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज़ कॉइन 1 की लिख ली, और कॉइन 2 को जब उसने दूसरी दफ़ा जब फ्लिप किया कॉइन को, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, तो समझ लें कि आपके पास कॉइन 1 को जब उसने टॉस करना है तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड या टेल। तो पहले फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपका हेड आता है, ठीक है, तो कॉइन 1 का मैंने हेड लिख लिया, इधर भी हेड लिख लिया। ठीक है, तो ये समझ लें कॉइन 1 है, ये इसका हेड आ गया। ठीक है, तो अब जो कॉइन 2 होगा उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने हेड लिख लिया और ये टेल लिख लिया। अब दूसरा चांस है कि कॉइन 1 पे अगर आपके हेड की जगह पे ये टेल आ जाता है। ठीक है, तो फिर आपके पास जो पहला कॉइन है इस पर आपका टेल आया। ठीक है, तो जो दूसरा कॉइन है इस पर आपके पास अब फिर 2 चांस है, या हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, इधर मैंने हेड लिख दिया और इधर टेल लिख दिया। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो आपके पास ये 4 होंगी, 1 2 3 4। इन चारों के अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, या आपके पास दोनों सूरतों में हेड हेड ही आएगा, या आपके पास हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल जो आपके पास सैम्पल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी वो ये 4 आ जाएंगी। ठीक है, 1 2 3 4। तो इसमें ये देखें 2 हेड आपके पास ये दोनों इवेंट्स हैं, तो ये कंबाइन हैं। ठीक है, इसको हमने एक ही फ़र्ज़ करना है। ठीक है, तो इस वजह से इसको कहते हैं कंबाइंड इवेंट। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस में आपके पास ये एलिमेंट आ गया 4, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद कितनी है आपके पास, 1 2 3 4, तो ये 4 लिखी थी मैंने। ठीक है जी, अब इसी को हम ट्री डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो जब हम पहली दफ़ा टॉस करते हैं तो आपके पास हेड और टेल आने के बराबर इम्कानात हैं। ठीक है, पहली दफ़ा इस कॉइन को टॉस किया तो आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, हेड आने के भी चांसेस 50% है, यानी कि 1/2, और टेल आने के चांसेस भी जो हैं वो भी 50% हैं, वो भी 1/2। ठीक है, ये आपको पता है, ये प्रोबेबिलिटी निकाली है। ठीक है, 1/2, 1 आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम जो हैं वो 2 हैं। तो ये हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस वो 1/2 हैं। ठीक है, ये कॉइन 1 का जब टॉस किया, जब दूसरी दफ़ा टॉस किया तो अब अगर आपका पहली दफ़ा हेड आया है, ठीक है, तो दूसरी दफ़ा आपके पास जब आप टॉस करेंगे तो फिर आपके पास 2 चांसेस होंगे, या आपके पास हेड आएगा या फिर आपके पास टेल आएगा। ठीक है, पहले आपने हेड लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि पहली दफ़ा टॉस करने पे हेड आया, तो दूसरी दफ़ा जब टॉस किया तो फिर आपके पास 2 चांसेस हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो भी आपके पास 50% चांस है। ठीक है, अब अगर तो आपके पास पहले टास्क पे आपका टेल आया, ठीक है, तो आप दूसरे टास्क पे देखें आपके पास फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आपका हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। ठीक है, तो ये ट्री डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इधर लिखा हुआ है की इफेक्ट में कि जो ट्री डायग्राम होती है वो आपको ज़ाहिर करती है शो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इवेंट। तो ये कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स का। ठीक है, तो इधर भी आपके पास पॉसिबल आउटकम जो होंगे इस एक्सपेरिमेंट की वो 4 होंगी, 1 2 3 और 4। ठीक है, सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद जो है वो 4 होगी। तो अब इधर क्वेश्चन है कि लेट अस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपने एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और 1 हेड और एंड 1 टेल के आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पहले देखते हैं एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए इधर सैम्पल स्पेस में आपके पास 2 हेड किधर आ रहे हैं, ये वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 2 हेड आ रहे हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया इधर ए का। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग 2 हेड। ठीक है, तो ये आपके पास अब एक एलिमेंट होगा। ठीक है, ये सारा जो है ना ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये एक एलिमेंट है। ठीक है,
तो ये आपके पास हेड हेड आने की जो इवेंट था वो ये है, तो इसकी तादाद कितनी है आपके पास इवेंट की, वो 1 है, ठीक है। ये सारा आपके पास 1 है, तो ये 2 इवेंट्स का सेट है, यानी कि ये एक एलिमेंट है, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है एलिमेंट की, वो 4 है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपके पास है, ये मैंने इधर भी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड इसको करना है नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 1 है उसकी तादाद, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस की तादाद 4 है, तो ये 1/4 आ जाएगा। अब बी है, आपने एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमने नाम दे दिया इसको बी, जो है वो आपके पास इवेंट है गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, ठीक है। तो देखिए 1 हेड और 1 टेल किधर किधर आ रहा है, एक तो ये 1 हेड और 1 टेल, एक ये टेल और ये हेड, ठीक है। ये 2 आपके पास हैं यानी कि फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, हेड टेल और टेल हेड। तो इसको नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद, फेवरेबल इवेंट्स की तादाद आपके पास कितनी है, वो 2 है, सैम्पल स्पेस में एलिमेंट 4 है, तो ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 2/4, इसकी कटिंग करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे उसने बाई यूजिंग कंबाइंड इवेंट मेथड, कंबाइंड इवेंट मेथड की मदद से भी इसको हल किया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपने 2 हेड निकालने हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हेड की आपने इंटरसेक्शन लेना है, पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन हेड। और जब आपके पास इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था, तो इसका मतलब क्या होता है, आपने उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हेड की प्रोबेबिलिटी और ये हेड की प्रोबेबिलिटी। तो हेड की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 है, इधर भी 1/2 है, तो ये 1/4 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने हेड एंड टेल निकालना है, तो अब एंड का ऑप्शन आएगा, तो मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, आपने प्लस करना है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि हेड इंटरसेक्शन टेल और टेल इंटरसेक्शन हेड, आपने दोनों तरह करना है, ठीक है। आपने हेड से टेल और टेल से हेड की प्रोबेबिलिटी यानी कि फाइंड करनी है, तो आपने इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का और फिर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को जमा कर देना है, ठीक है। तो जब इंटरसेक्शन आता है तो मैंने कहा था कि ऊपर क्या आपने उसकी जगह मल्टीप्लाई लिखना है दोनों की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो आपने सभी की प्रोबेबिलिटी जो है ये 1/2 है, ठीक है। तो बाकी आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 को 2 से 4 आ जाएगा। 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले जमा हो जाएंगे, 2/4, तो इसकी कटिंग करेंगे 1/2 आएगा, जैसे कि इसकी प्रोबेबिलिटी आई थी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, हमज़ा टॉस्ड आ फेयर कॉइन वंस, यानी कि हमज़ा ने टॉस किया एक कॉइन से, सिक्के से, ठीक है, वंस एक दफ़ा, एंड रोल आ फेयर डाइस वंस, और एक दफ़ा उसने डाइस को रोल किया, यानी कि ये जो लूडो का दाना होता है ना, क्यूब बॉक्स, उसे डाइस कहते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, लेट अस प्रिपेयर टेबल फॉर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो आपने इसकी तमाम पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करनी है, ठीक है। पहले पे मैंने ये डाइस लिख दिया, ये डाइस की पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी कि ये लूडो का दाना, इस पर कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 6 तक होते हैं। और फिर कॉइन पे आपके पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती हैं, ये 5 जो लिखा है ये हेड होता है और ये वाला टेल होता है, ठीक है। तो हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपने जब कॉइन को टॉस किया तो आपका अगर हेड आता है तो हेड के साथ, यानी कि ये अगर आपका टॉस करते हैं तो आपका हेड आता है, ठीक है। तो हेड के साथ आपके पास कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, ये 1 भी आ सकता है, ठीक है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 तक, यानी सारे नंबर आ सकते हैं। अगर आपका हेड आता है तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 4 5 6, ये 6 तक आ सकते हैं नंबर। तो अगर तो आपका हेड की बजाय टेल आता है, ठीक है, ये टेल आता है, तो फिर भी आपके पास ये हेड टेल के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ठीक है, 3 भी आ सकता है, 4 5 तक ये सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल बन जाएगा जब आपने एक कॉइन और एक डाइस को रोल किया, ठीक है। तो ये सारे जो आपके पास बन जाएंगे, ये आपके पास क्या होंगे, ये सैम्पल स्पेस होगा, ठीक है। सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद होगी, यानी तमाम टोटल पॉसिबल आउटकम जो होंगी आपने काउंट कर लेनी है, कितनी है, 2 4 6 8 10 12 होंगी, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, सैम्पल स्पेस। तो अगर आपने इसको ट्री डायग्राम की मदद से करना है तो देखें, आपके पास एक कॉइन है, पहले आपने इससे टॉस किया है, तो आपके पास यहाँ हेड होगा या टेल होगा। हेड होगा तो उसके भी यानी कि 50% चांस हैं, और टेल के भी 50% चांस है, यानी कि 1/2, और इसके भी 1/2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो जब आपके यानी कि अगर आपका हेड आता है, ठीक है, ये हेड आ गया, अब हेड के साथ फिर आपके पास ये नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी 1/6 होगी, ठीक है। टोटल आपके पास देखें इसमें जो 6 नंबर होते हैं ना, ठीक है, वो आप नीचे लिखते हैं, ठीक है। और यानी कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यानी कि वो आपके पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, सैम्पल स्पेस में आपके पास 6 एलिमेंट हैं इस डाइस के लिए, 1 2 3 4 5 6, और इवेंट्स आपके पास अगर 1 आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी। 2 एक इवेंट है, उसकी भी 1/6, 3 4 5 6, यानी ये सारे नंबरों की प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी। तो यानी कि हेड के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ठीक है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 5 भी और 6 भी। ठीक है, 1 के साथ 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं। तो अगर तो आपके पास टेल आता है, ये वाला टेल आता है, ठीक है, तब भी आपके पास ये जो डाइस है इसके यानी कि प्रोबेबिलिटी ये भी 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ठीक है, तो इनके साथ आपके पास डाइस के साथ ये नंबर आ सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये आपके पास क्या होंगे, सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद जो है वो 12 है आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने करना है हेड ऑन कॉइन, कॉइन पे आपके हेड आए एंड 5 ऑन डाइस, और डाइस पे आपके 5 है तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इधर इसने नाम दे दिया कि ए जो इवेंट है वो आपके पास एक कॉइन पे हेड आने का, इवेंट जो है वो कॉइन पे हेड आने का है, और डाइस पे जो है 5 नंबर आने का है। ठीक है, तो आप देखें आपके पास इसमें देखें कॉइन पे आपके हेड और डाइस पे आपके 5 किधर आ रहा है। ठीक है, तो देखें ये एक ही इवेंट है आपके पास, ये हेड और कॉइन पे आपका 5, ये एक ही इवेंट्स है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम जो है आपके पास वो उसकी तादाद जो है इवेंट्स की वो 1 है। ठीक है, हमने इसको इवेंट को ए का नाम दे दिया, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट जो हैं वो 12 हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की क्या आ जाएगी, 1/12 आ जाएगी। इस तरह अब नेक्स्ट है कि आपने टेल ऑन कॉइन, कॉइन पे आपने क्या देखना है, टेल आए और जो डाइस पे नंबर आए वो ये आए 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो देखें आपके पास ये टेल है, तो इधर आपके पास ये टेल आ गया। ठीक है, ये टेल वाला, उसके साथ नंबर आने चाहिए 2 3 4 5 6, तो ये 2 आ जाएगा, 3 4 5 6, तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5, और इवेंट की तादाद आपके पास अब फेवरेबल आउटकम यानी कि वो होंगे, वो आपके पास 5 होंगे। सैम्पल स्पेस में एलिमेंट जो होंगे 12 होंगे। तो बी यानी कि इसको मैंने नाम दिया था प्रोबेबिलिटी का, तो ये प्रोबेबिलिटी बी की आ जाएगी 5/12 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। जैनब रोल्ड आ डाइस 2 टाइम्स, डाइस कहते हैं ये जो लूडो का दाना होता है ना, क्यूब शेप का, इसे डाइस कहते हैं। ठीक है, जैनब ने क्या किया, लूडो के दाने को समझ ले 2 दफ़ा फेंका, ठीक है, रोल किया। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, तो आपने इसके तमाम मुमकिन नताइज बताने हैं कौन कौन से होंगे, बाई यूजिंग टेबल, टेबल की मदद से, एंड ट्री डायग्राम की मदद से। ठीक है, तो पहले हम पहला पार्ट इसका करते हैं, पहले इसका टेबल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, टेबल देखते हैं पहले इसका। आपके पास ये जो डाइस होता है इसमें आपके पास 6 नंबर होते हैं। ठीक है, एक 1 होता है, 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं, यानी कि डाइस 1 पे नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। और जब आपने दूसरी दफ़ा डाइस को रोल करना है उस पर भी आपके पास 6 नंबर होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं जब आपने पहली दफ़ा टॉस इसको यानी फेंकना है, और दूसरी दफ़ा जब फेंकना है तब भी आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लें अगर मैं पहली दफ़ा इसको रोल किया तो आपके पास नंबर 1 आता है। ठीक है, तो जब मैं दूसरी दफ़ा इसको फेंकूँगा तो समझ लें आपके पास नंबर 1 आता है, तो ये आपके पास ये ऑप्शन आएगा। अगर आपका पहले डाइस पे 1 आता है ना, ठीक है, तो दूसरी दफ़ा भी इस पे जब आपने इसको फेंका तो आपका 1 भी आ सकता है। ठीक है, और इसका ये तो मैंने फ़िक्स कर लिया पहले दफ़ा, यानी कि पहली दफ़ा ये 1 आया तो 1 के साथ आपके पास ये 1 भी आ सकता है। ठीक है, 2 भी आ सकता है ये, यानी कि 1 के साथ ये 2 भी आ सकता है। ठीक है, पहले को मैंने फ़िक्स कर लिया। ठीक है, अब 1 के साथ ये 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो कोमा लगा के आपने लिखना 3 भी आ सकता है। इस तरह 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी आ सकता है। ठीक है, अब 1 को मैंने फ़िक्स किया था, अब मैं इसकी जगह 2 भी आ सकता है। ठीक है, 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसका मतलब 2 के साथ 2 फिक्स हो गया। अब 2 के साथ ये 1 भी आ सकता है, ये वाला। ठीक है, और 2 के साथ ये 2 भी आ सकता है, 2 फिक्स है पहले वाला। ठीक है, तो 2 के साथ 3 भी आ सकता है, ये वाला नंबर भी आ सकता है दूसरी दफ़ा जब वो रोल करेगा। ठीक है, तो 2 के साथ 3 भी आ सकता है। इस तरह 2 के साथ 4 भी आ सकता है, 2 के साथ 5 भी आ सकता है, और 2 के साथ 6 भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं इसको फिक्स करता हूँ। अब 2 की जगह पे यहाँ पे 3 भी आ सकता है पहली दफ़ा रोल करने पे। ठीक है, तो 3 के साथ इधर 1 भी आ सकता है। ठीक है,
3 के साथ, इधर 1 भी आ सकता है 3 के साथ, 2 भी आ सकता है इस तरह 3 के साथ, 3 भी आ सकता है 3 के साथ, 4 भी आ सकता है 3 के साथ, 5 भी आ सकता है और 3 के साथ 6 भी आ सकता है। अब 3 की जगह पे इसको मैंने फ़िक्स कर दिया 4 पे। अब 4 के साथ फिर दोबारा 1 भी आ सकता है, ठीक है, 4 के साथ 1 भी आ सकता है, 4 के साथ 2 भी आ सकता है, 4 के साथ 3 भी आ सकता है, 4 के साथ 4 भी आ सकता है, 4 के साथ 5 भी आ सकता है और 4 के साथ 6 भी आ सकता है, ठीक है। अब 4 के बाद मैंने 5 को फ़िक्स कर लेता हूँ, तो 5 के साथ क्या हो सकता है, 1 भी आ सकता है 5 के साथ, ठीक है। इस तरह 5 के साथ 2 भी आ सकता है, 5 के साथ 3 भी आ सकता है, 5 के साथ 4 भी, 5 के साथ 5 भी और 5 के साथ 6 भी, ठीक है। अब 5 के बाद मैं लगा लेता हूँ 6 को फ़िक्स कर लिया, तो 6 के साथ इस तरह 1 भी आ सकता है, 6 के साथ 1 भी आ सकता है, 6 के साथ 2 भी, इस तरह 6 के साथ 3 भी आ सकता है, 6 के साथ 4 भी आ सकता है, 6 के साथ 5 भी और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। तो ये तमाम पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगी टेबल की मदद से, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया आपका टेबल की मदद से, ये आप काउंट कर लें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और इधर से भी 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी, 36 हो जाएंगी, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अपनी ट्री डायग्राम की मदद से भी इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये टेबल की मदद से किया है, अब ट्री डायग्राम की मदद से देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्री डायग्राम की मदद से देखते हैं आपके पास सैम्पल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो पहले जब मैंने ये लूडो का दाना डब रोल करूँगा, ठीक है, ये आपके पास लूडो का दाना है, तो इसके पास यानी कि 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 तक, यानी कि 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी, ठीक है। इन नंबरों में से कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ, ये 1 है आपके पास, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। अब जब मैं दूसरी दफ़ा इसको रोल करूँगा तो आपके पास 1 के साथ 1 भी आ सकता है दोबारा, ठीक है। जब दूसरी दफ़ा रोल करूँगा 1 के साथ दोबारा फिर से 1 आ सकता है, ठीक है, 1 के साथ 1 आ सकता है। इस तरह इस 1 के पास अब दोबारा 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 1 के साथ फिर 2 भी आ सकता है, ठीक है, 1 को आपने फ़िक्स कर लिया। अब 1 के साथ दोबारा 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है और 1 के साथ 6 भी आ सकता है। अब 2 को फ़िक्स कर लें, 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी, यानी अब हर एक नंबर के लिए 6 पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो इधर आएगा 2 के साथ 1 भी आएगा, 2 3 4 5 6 तक आएगा, ठीक है। इधर जगह कम है, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा। अब 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, यानी कि 3 के लिए भी 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 4 के साथ भी अब 6 पॉसिबिलिटी हैं। 3 के साथ इस तरह 1 आ सकता है, इस तरह 3 के साथ 6 तक आएगा। इस तरह 4 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 तक, यानी कि ये 4 इंटू 1, 4 के साथ 1 से लेकर 6 तक आएगा। 5 के साथ भी 1 आ सकता है, 2 भी, 3 4 5 6 तक, यानी कि 5 इंटू 1, इस तरह 1 से लेकर ये 6 तक आएगा, ठीक है। अब 6 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, यानी 6,1 6,2, इस तरह सिमिलरली ये 6,6 तक आएगा। तो ये आप इसको टोटल काउंट करेंगे तो ये 36 बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्री डायग्राम की मदद से ज़ाहिर होगा, आपके पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम जो होंगी वो 36 होंगी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 का दूसरा पार्ट है, आल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी कि अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन नंबर के आने की। एग्जैक्टली 2 6, यानी कि एग्जैक्टली आपके पास 2 6 जहाँ पे आ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट है एग्जैक्टली 2 4, अब आपने 2 4 के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और एटलीस्ट 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, आपने एग्जैक्टली 2 6, यानी कि 6 जो है वो 2 बार आ रहा हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपके पास जो सैम्पल स्पेस था, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 36 थी, वो मैंने टेबल डिलीट कर दिया था, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कह लें या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कह लें, वो आपके पास टोटल जो है वो 36 थी, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ, एन का मतलब होता है तादाद, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, और एस का मतलब होता है सैम्पल स्पेस, ठीक है। सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद कितनी थी, वो थी 36, ठीक है। आप टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी कह सकते हैं। अब देखें इसमें आपको 6 जो है वो दो बार
आना चाहिए वो कितनी बार आ रहा है इसमें। देखिए 6 ये एक बार इधर आ रहा है और कहीं पे भी 6 2 बार एग्जैक्टली नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपके पास होगा फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि एग्जैक्टली 6 की तादाद आपके पास कितनी है, एक ही है, वो एक बार ही आ रहा है, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 6, ठीक है। तो वो आपके पास कितनी तादाद है, आपके पास ओनली एक बार ही आ रहा है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट आप फेवरेबल आउटकम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6, ठीक है, वो होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि एग्जैक्टली 6 डिवाइड इसको करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो n एग्जैक्टली 6 आपके पास कितनी है, 6 फेवरेबल आउटकम्स की तरह वो 1 है, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं आपके पास, एग्जैक्टली वो 36 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी, एग्जैक्टली 6 की, ठीक है। एग्जैक्टली 6 जो है जिसमें 2 बार आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/36 होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट है। यहाँ पे भी आपने एग्जैक्टली 2 4 यानी कि 2 बार 4 आ रहा हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सेम वैसे ही करना है। तो आपके पास इधर सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद कितनी है, वो 36 है, ठीक है। अब देखें आप एग्जैक्टली 4 जो है टेबल में आपके पास कितनी बार आ रहा है, ये आपके पास 4 एक बार ही आ रहा है, यानी कि ठीक है, इस सारे में एक बार ही 4 आ रहा है। तो आपके पास नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स यानी आपके पास इवेंट क्या है, आपके पास एग्जैक्टली 2 4, आपके पास 2 4 जो है वो कितनी बार आ रहा है, वो एक बार ही आ रहा है इस टेबल में, ठीक है। तो एग्जैक्टली 4 जो है वो 1 बार आया, तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स की तादाद जो है वो 1 है, या आप कह लें इवेंट्स की तादाद वो 1 है, ठीक है। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखता हूँ। आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, एग्जैक्टली 2 4 की, ठीक है। 2 बार 4 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ़ इवेंट या नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स 2 4, ठीक है। डिवाइड इसको किससे करना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो आपके पास एग्जैक्टली 2 4 है, वो उसकी तादाद कितनी है, वो 1 है, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट 36 हैं। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, एग्जैक्टली 2 4 की, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी तीसरा पार्ट है। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एटलीस्ट वंस टाइम्स 4, यानी कि आपने जो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स आई हैं उसमें 4 जो है कम से कम एक दफ़ा आ रहा हो, उसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। कम से कम एक दफ़ा लाजमी हो उसमें, ठीक है। तो आपके पास पहले सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद कितनी थी आपके पास, वो 36 है, ठीक है। अब आपने 36 जो है सैम्पल स्पेस, उसमें आपने देखना है कम से कम जिसमें एक दफ़ा 4 आ रहा होगा, आपने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब टेबल तो मैंने रेज़ कर दिया था, बुक पे ही देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें आपके पास कम से कम जिसमें एक दफ़ा 4 आ रहा हो, ठीक है। तो इधर से देखते हैं, पहले आपके पास ये नंबर है, ये 4 आ रहा है इसमें, ठीक है, एक ये आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कतार में देखते हैं तो इधर आपके पास 2 के साथ 4 आ रहा है, ये आ जाएगा, ठीक है। तीसरी में देखते हैं तो ये इधर 4 आ रहा है, ये आ जाएगा, ठीक है। चौथी में देखते हैं तो ये पहले शुरू में ये 4 आ रहा है, ठीक है, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। कम से कम एक दफ़ा 4 आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये 4 के साथ 3 आ रहा है, ये भी आ जाएगा, 4 के साथ 4 वाला भी आ जाएगा, ठीक है। कम से कम एक दफ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये 4 के साथ 5 भी आ जाएगा ये वाला, और ये भी आ जाएगा, 4 कम से कम एक दफ़ा आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 5 के साथ 4 आ रहा है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं ये 6 के साथ 4 आ रहा है। तो काउंट करते हैं टोटल कितने बनते हैं। तो ये काउंट करें तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बनते हैं। तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ इवेंट्स होंगे, ठीक है। तो इधर मैं अब नंबर ऑफ़ इवेंट्स के लिखता हूँ, ठीक है। तो पहला आपके पास नंबर ऑफ़ इवेंट्स क्या आया था आपके पास, आपने फाइंड करना है एटलीस्ट वंस टाइम 4, जिसमें कम से कम एक दफ़ा 4 आ रहा हो, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन सा बनता है, पहला हमने लिखा था वो था 1:4। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया था 2:4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया था 3:4। उसके बाद नेक्स्ट आया था 4:1
1, उसके बाद आया था 4,2, उसके बाद आया था 4,3, उसके बाद आया था 4,4, उसके बाद आया था 4,5, उसके बाद आया था 4,6, उसके बाद आया था 5,4 और उसके बाद आया था 6,4। तो देखें टोटल 11 बनते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये आपके पास यानी कि नंबर ऑफ़ इवेंट्स हो गए। अब नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद कितनी है आपके पास, ठीक है। तो एट लीस्ट वंस टाइम्स 4, तो आपके पास ये नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद कितनी है, वो 11 है, ठीक है। तो इसका मैं फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी आपने किसकी फाइंड करनी है, एट लीस्ट वंस टाइम 4, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ़ इवेंट्स। इवेंट क्या आपके पास, एट लीस्ट वंस टाइम 4, डिवाइड इसको करना है अपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो एट लीस्ट 1 जो 4 टाइम आ रहा है इसकी तादाद कितनी है आपके पास, 11 है, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट जो हैं वो 36 हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एट लीस्ट वंस टाइम 4, ठीक है।